तो ऐसा कि जब हम आत्मनिवेदित होकर अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करते रहेंगे तो फिर भगवान को भी अपने कर्तव्य का पालन करना ही पड़ेगा। योगक्षेम का वाहन वो स्वयं करना पड़ेगा उन्हें। तो नरसिंह भगत ने फिर अपनी पत्नी को समझाया है, यो ही विश्वंभरो देवा सा भक्तान किमुपेक्षते, कि जो सारे संसार का पालन पोषण करने वाला भगवान है वो निजो जनों की अनदेखी कभी नहीं कर सकता। तो चिंता छोड़, कोई जरूरत नहीं तुझे चिंता करने की। उसकी मर्जी में जो कुछ भी होगा वो भला ही होगा। अब यश भी उसका है और अपयश भी उसका है। तुम सब प्रकार की चिंता का त्याग कर मेरे साथ द्वारकाधीश भगवान का कीर्तन करो। ऐसा तो उसने, नरसिंह मेहता ने पकड़ लिया चिमटा और उसके हाथों में दे दी खड़तालें, और द्वारकाधीश का वो जबरदस्त कीर्तन हुआ है, वो जबरदस्त कीर्तन हुआ है। दोनों पत्नी पत्नी ने इतने जोर से कीर्तन लिया कि पसीने पसीने हो गए हैं वो, और दोनों की अपनी होश भी नहीं रही, और वे शुद्ध होकर के वो जमीन के ऊपर गिर गए हैं। जब तनिक सी होश आई है उन्हें, तो उन्होंने अपनी आंखों के सामने जो देखा तो आंखों को मल रहे थे। विश्वास ही नहीं हो रहा था, ये देख क्या रहे, सपना तो नहीं है। वो चुंडियां मारे अपने शरीर को कि ये सपना ही या जागे हुए हैं। तो देख रहे थे कि ये क्या बात है। तो क्या देखा उन्होंने कि उनकी ही वो पुत्री जो एक फटी हुई पुरानी साड़ी में कमरे में दुबकी पड़ी थी, हीरे मोती जवाहरातों या आभूषणों से सजी हुई, उनके सामने खड़ी। तो विश्वास नहीं हो रहा था दोनों को अपनी आंखों के ऊपर। तो फिर पूछा दोनों ने कि पुत्री ये कैसे हुआ। तो वो नरसिंह मेहता की फिर बिटिया कहने लगी, पिताश्री अभी अभी राधा रानी आई, वो अपने हाथों से मेरा श्रृंगार करके गई। ऐसा, और जिस कमरे में मैं बैठी थी पता नहीं उसमें क्या कुछ भर करके गई है। उन्होंने थोड़ा सा होश संभाला और भागे 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 उस कमरे में पहुंचे हैं। तो क्या देखते हैं कि अन्न धन वस्त्र मिठाई और पकवान किसी चीज की भी कोई कमी नहीं थी, भरा पड़ा है। तो नरसिंह भक्त की पत्नी को फिर बड़ा पश्चाताप हुआ है। नरसिंह मेहता के चरणों में पड़ करके उन्होंने फिर क्षमा याचना की है, और बार बार उसने क्षमा याचना मांगकर कहने लगी कि मुझे ये पता नहीं था कि आपके ठाकर सबकी बिगड़ी बनाने वाले हैं। अपने भक्तों के कामों के लिए वो स्वयं आकर के खड़े हो गए। तो एक बार सच्चे हृदय से ठाकर जी के बन करके तो देखो भाई, और उनसे सच्चा प्यार करके तो देखो। अभी तो भगवान के साथ जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो ऊपर ऊपर से, दिल से कुछ नहीं। अभी ठाकर जी के साथ जो हमारा प्यार है वो दिखावा मात्र है, ये तो सबको ही पता। छाती मार के देखो फिर पता लग जाएगा। भीतर से हम चाहते हैं संसार को और दिखावा कर रहे हैं भगवान के बनने के लिए। भीतर पकड़ है संसार के संबंधों की और